नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करते हैं मेडिटेशन की। जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन के बिना इंसान इंसान ही नहीं, जानवर है। इंसान और जानवर में यही फ़र्क है। जो मेडिटेशन करता है वो इंसान है, बाकी सब जानवर है। भले ही शरीर इंसान का हो, अंदर से वो जानवर ही है। उसकी मानसिक प्रवृत्ति जानवर की होती है। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आधा घंटा रोज़ करें। धीरे धीरे 1 घंटे तक आप इसको आगे लेके जा सकते हो। दोस्तों, मेडिटेशन पूरे अगर आप देखेंगे तो आधी कंट्री मेडिटेशन कर रही है, इंडिया को छोड़ के। इंडिया अभी भी लगा हुआ है मंदिर बांधने में। बहुत सारे मंदिर बांध दिए, भगवान के सभी देवी देवताओं के बांध दिए, लेकिन बुद्ध भगवान का मंदिर नहीं बांध पाए, क्योंकि बुद्ध भगवान की फिलोसॉफी इनको समझ में नहीं आती। जबकि बुद्ध भगवान ही सबसे बड़े इसके स्रोत है। मेडिटेशन उनके से ही शुरू हुआ है। उसके पहले भगवान शंकर सबसे पहले देवता है, ध्यान के देवता। उन्होंने सारी ज़िंदगी ध्यान ही किया है, मेडिटेशन किया है। लेकिन जो शंकर भगवान को मानने वाले लोग हैं, वो लोग तो सिर्फ अपनी जो चाहिए, नौकरी चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही है, उस पर ही लगे रहते हैं। वो मेडिटेशन नहीं करते। तो आइए जानते हैं मेडिटेशन कैसे किया जाए। एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। आप सोते सोते भी मेडिटेशन कर सकते हैं, बैठे बैठे भी मेडिटेशन करते हैं। सुबह का मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माइंड एकदम एम्प्टी होता है। सुबह क्या करना है, आराम से उठे, कम से कम 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ और सांस को देखो। सांस आ रही है, जा रही है। माइंड एकदम रिलैक्स होता है। सुबह सुबह कोई फालतू विचार आते नहीं है। और डीप ब्रीदिंग की कोशिश करो। अगर ना हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन सांस आ रही है, जा रही है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। बस इतना ही करना है दोस्तों। अगर इतना आप कर लिए तो भी आप प्रेजेंट में जियोगे और अच्छा दिन आपका जाएगा। सांस पर कॉन्सेंट्रेट कर। जितना सांस पर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, उतना ही आप भीतर जाने की कोशिश करोगे और भीतर उतरोगे, तभी आपको सुख और शांति का अनुभव होगा। तभी आपको पहली बार ये पता चलेगा कि तुम मन नहीं हो, मन अलग है, तुम अलग हो। दोस्तों, ये मैंने भी किया है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि सांस को देखो। सांस का आना जाना ही मेडिटेशन है। बुद्ध भगवान ने सांस पर ही कॉन्सेंट्रेट किया है। जितनी सांस आएगी, जा रही है, उस पर ध्यान दो, क्योंकि यही जीवन का स्रोत है। अगर सांस रुक गई तो सब खेल खत्म। धीरे धीरे आपकी सांस जो है वो धीमी होनी शुरू होगी और आप उसको महसूस कर पाओगे। सांस आई, पेट फूला, उस पर ध्यान दो। सांस गई, पेट अंदर गया, उस पर ध्यान दो। जहाँ तक हो सके नाभि को, अपनी जो नाभि है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगेगी। ये एक दिन में नहीं होगा, इसको जाएगा 1 महीना, 1 साल तक जाएगा इसको। धीरे धीरे आप शांत होना शुरू हो जाओगे, निर्भय होना शुरू हो जाओगे और आपके चेहरे पर एक अलग ही सुकून, शांति का अनुभव होगा और तेज होगा। मेन बात ये है, आपका ऑरा अच्छा होने लगेगा। विपश्यना मेडिटेशन यही है। सांस को देखो। दोस्तों, अगर कोई सीरियसली ध्यान में उतर जाए तो ओशो कहते हैं 45 मिनट्स काफ़ी है एनलाइटन होने के लिए। लेकिन एनलाइटन होने के लिए आप मत मेडिटेशन करो। हर इंसान एनलाइटन ही है, पर उसका अनुभव नहीं है। अनुभव इसलिए नहीं है क्योंकि ध्यान नहीं किया है, मेडिटेशन नहीं किया, अपने भीतर उतरा नहीं है। बाहर तो सब अधर्म ही है, भीतर ही हमारे धर्म होता है। तो एनलाइटमेंट के लिए आप मत करो, आप सिर्फ शांत होने के लिए मेडिटेशन करो। आपका फोकस उसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए, तो ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि मन ज़रा भी होता नहीं। जब मेडिटेशन में आप उतरते हो, मन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, उसके पार जाना है।
उसके पार जाना है, इसके लिए आप केवल ध्यान में उतरो, वो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। इसलिए ध्यान पर फोकस करो, मेडिटेशन पे फोकस करो। जितना हो सके रोज़ आधा घंटा मेडिटेशन के लिए निकालो। सबसे बेस्ट रात्रि का मेडिटेशन आप सोते सोते कर सकते हो। आप सो गए, सांस पर कॉन्सेंट्रेट करो, 10 मिनट के अंदर ही आपको गहरी नींद आ जाएगी, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। कुछ लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करता हूँ तो नींद आ जाती है, तो नींद तो आएगी क्योंकि मन शांत हो चुका है, अब मन आराम करना चाहता है, यानी कि शरीर सोना चाहता है, तो नींद आएगी। और आपको नींद आती है तो सो जाओ, क्योंकि वो जो नींद होगी ना, वो बहुत गहरी नींद होगी। आपको अनुभव होगा कि ये जो नॉर्मल जो हम नींद लेते हैं, इससे ये अच्छी नींद थी। बार बार आप उठोगे भी नहीं रात को। तो ये इसका एक पहलू है। ज़्यादातर लोग एनलाइटन हुए दोपहर को, ओशो एनलाइटन हुए दोपहर को। एक बुद्ध भगवान थे, वो रात को 12 बजे एनलाइटन हुए। दोस्तों, हर इंसान बुद्ध बनने की क्षमता रखता है, हर इंसान। लेकिन इंसान अपने आप को भूल चुका है, उसको लगता है ये बॉडी हम है, इसलिए वो इस पर ही अपने आप को समझता है। बॉडी तो नश्वर है दोस्तों, एक दिन तो मिटने वाला है, लेकिन ध्यान ही एक है जो मरने के बाद साथ में आता है। वो संस्कार साथ में लेके पैदा होता है अगले जन्म में, और उसकी यात्रा आगे बढ़ जाती है। तो ध्यान में रखें दोस्तों, मेडिटेशन रोज कीजिए। क्या जाता है मेडिटेशन करने में? रोज़ तो वैसे भी 2-3 घंटा आप फ़ोन में यूज़ करते हो, वेस्ट करते हो, तो एक आधा घंटा तो निकालो, आधा घंटा से 1 घंटा दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ, फ़ोन को साइलेंट कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम आखा दिन सोचते रहे दुनिया के बारे में, कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ा आप अपने लिए टाइम निकालो। जितना आप अपने लिए टाइम निकालोगे, आपको पता चलेगा सुख भीतर से ही आता है, शांति भी भीतर ही है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। बाहर शोर शराबा, बस, और कुछ भी नहीं। तो मेडिटेशन रोज़ कीजिए, सुबह कीजिए, शाम को कीजिए। सुबह आधा घंटा कीजिए, शाम को आधा घंटा कीजिए, और जल्दी सो जाइए जितना हो सके। तो आपको बहुत ही, आपके चेहरे पे जो ताजगी होगी, जो फ्रेशनेस होगा, वो सच में बहुत ही लाभदायी होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और बात करेंगे मेडिटेशन पे। जय हिंद।